अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं या फिर वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अब एक नया हुक्मनामा आया है और वो कहता है कि हर दिन 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हर दिन 3000 लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि खुद ट्रंप सरकार के बड़े ऑफिसर्स का नया आदेश है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि ये जो नया क्रैकडाउन है वो क्या है, कौन से लोग इसके निशाने पर हैं और इसका असर किन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। दरअसल बीते हफ्ते एक बड़ी मीटिंग हुई अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की टॉप लेवल पर। इस मीटिंग में मौजूद थे ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर और होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम। उन्होंने सीधे तौर पर आइस यानी कि जिसे हम ICE भी कहते हैं, उसके ऑफिसर से ये कह दिया कि हमें हर दिन 3000 अरेस्ट चाहिए। जो भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा उसकी नौकरी खतरे में है। ये आंकड़ा पहले से भी 3 गुना ज्यादा है। मतलब पहले दिन में करीब 1000 लोगों की गिरफ्तारी होती थी, अब उस टारगेट को बढ़ाकर 3000 कर दिया गया है। और ये सिर्फ बॉर्डर अरेस्ट तक लिमिटेड नहीं है, ये अब पूरे देश में होगा, यानी कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, शिकागो, हर जगह इस गिरफ्तारी का नियम लागू होगा। रिपोर्ट के अनुसार स्टीफन मिलर ने मीटिंग में इतना गुस्सा दिखाया है कि कुछ ऑफिसर्स मीटिंग के बाद डर गए हैं। उनका कहना था कि अगर अरेस्ट और डिपोर्टेशन के नंबर नहीं बढ़े तो समझो नौकरी गई। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मिलर ने ऐसा किया है। वो ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही चाहते थे कि इमिग्रेशन पर 0 टॉलरेंस रखा जाए, और अब जब ट्रंप ने दूसरी पारी में एंट्री की है तो वो अब इन सारे नियमों को लेकर और ज्यादा सख्त हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि हर शहर में ICE की छापेमारी हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रंप की नए कानून की, जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। यानी कि इस बिल के तहत आने वाले 10 सालों में इमिग्रेशन पर $147 मिलियन खर्च होंगे। अब जरा ये जान लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। $46.5 अरब अब सिर्फ US मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के लिए यूज होंगे। इसके अलावा अगर हम ICE ऑफिसर्स की बात करते हैं तो 10,000 नए ICE ऑफिसर, 5,000 नए कस्टम अधिकारी और 3,000 बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स हर साल 10 लाख यानी कि 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी में है। इससे एक बात तो साफ है कि ट्रंप अब सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी बातों पर अमल भी कर रहे हैं, यानी कि डिपोर्टेशन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अब जरा ये समझ लीजिए कि ट्रंप के इस पूरे के पूरे प्लान से, इस पूरे क्रैकडाउन से किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो देखिए, जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट हैं, जो लोग वीजा ओवरस्टे कर चुके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पुराने या फिर इनकम्प्लीट हैं, उन सभी पर इसका असर होने वाला है। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि कई बार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भी आइस रेड में फंस जाते हैं। अभी तक बॉर्डर पेट्रोल ज्यादा एक्टिव होती थी, लेकिन अब जो नॉन बॉर्डर कम्युनिटीज हैं वो भी टारगेट में है। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क, शिकागो या फिर किसी भी बड़े शहर में हैं तो ICE ऑफिशियल्स आपके नेबरहुड में आ सकते हैं और वहां पर आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो भाई अब अमेरिका में रहना पहले जैसा नहीं रहा। अगर आपको वहां पर रहना है या फिर अगर आप वहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब इमिग्रेशन की हर चीज सही और अपडेटेड होनी चाहिए। अगर आप किसी तरह की कोई गलती करते हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं या फिर पुराने हैं तो अब आपकी गलती के लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको सीधे सीधे डिपोर्ट किया जाएगा या फिर आप पर परमानेंट बैन भी लगाया जा सकता है। अब देखिए, ट्रंप सरकार इस बार पूरी तैयारी से आई है और अगर रिपोर्ट्स सही निकलते हैं तो अगले कुछ महीनों में मैसिव डिपोर्टेशन वेव देखने को मिल सकती है, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों को अमेरिका से निकाला जा सकता है। तो ये वीडियो हम आपको डराने के लिए नहीं लेकर आए हैं बल्कि आपको एक तरह से अलर्ट करने के लिए लाए हैं, आपको चेतावनी देने के लिए आए हैं कि अपने जो आपका जो वीज़ा का स्टेटस है उसे लगातार चेक करते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो उसे रिन्यू करा दीजिए। जो स्टेटस है आपका उस पर लगातार आपको नज़र बनाए रखनी है। इसके अलावा जिस तरह से इमिग्रेशन के नियमों में हर दिन बदलाव हो रहा है, आपको हर एक नियम से वाकिफ होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अब सरकार 0 टॉलरेंस मोड में आ चुकी है। एक भी गलती बख्शी नहीं जाएगी और अगर आप गलती करते हुए पकड़े जाते हैं,
गलत डॉक्यूमेंट के साथ पकड़े जाते हैं तो सीधा अमेरिका से बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया वीडियो, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।